ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ीक़ात लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब, कि दुनिया की ज़िंदगी तो नहीं मगर खेल तमाशा। खेल तमाशा ये वक्ती तौर पर होता है और खेलने वालों को, देखने वालों को महजूज कर देता है, लेकिन जो ही खेल ख़त्म होता है न खिलाड़ी रहता है, न तमाशा न तमाशाई होता है और लज्जत भी बाकी नहीं रहती। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये दुनिया भी खेल तमाशा, कि जितनी देर तक ये सांसों का सिलसिला जारी है ये खेल जारी है, और जो ही ये सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सारी लज्जतें यहाँ धरी की धरी रह जाती। तो फिर या अल्लाह क्या करे जब ये खेल तमाशा है। तो फरमाया इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, वो बेशक जो आखिरत का घर है ना वो सच्ची ज़िंदगी है, वो सही ज़िंदगी है। तो फिर क्या करें, फिर दुनिया के अंदर आखिरत की तैयारी करें, उसके लिए अपने अमाल आगे भेजें, उसकी फ़िक्र करें, उसकी तरफ जो है वो अपना दिल लगाएं। और ये ज़िंदगी जितनी भी हो बाद में ऐसे ही लगेगा जैसे एक लम्हा और एक घड़ी है। जैसे अभी भी देख लें, गुज़श्ता ज़िंदगी देखें हाँ कैसे लगती है 40 साल कैसे गुजारे, ऐसे 60 साल ऐसे, यार कल निकाल ले, कहते नहीं कल की बात लगती है, कल की बात लगती है। हशर वाले दिन भी यही होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है जिन्होंने सैकड़ों साल ज़िंदगी गुजारी होगी, सैकड़ों, हमारी तरह नहीं 60 70 80 90 100 नहीं, 200 400 500 700 साल ज़िंदगी, सैकड़ों साल ज़िंदगी जब गुजारी होगी और हशर वाले दिन उनसे पूछा जाएगा कितना अरसा दुनिया में रह कर आए, वो कसम उठाकर कहेंगे मा लबिसु गैर साआ, हम तो ज़िंदगी में दुनिया में एक घड़ी रह कर आए, एक लम्हा या एक घड़ी से ज़्यादा तो हमने ज़िंदगी नहीं गुजारी। तो जब सैकड़ों साल एक लम्हा लगेगा तो हमारी ज़िंदगी क्या लगेगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है लौ कानू यालमून, क्या ही अच्छा होता अगर तुम जान जाते, अगर ये जान जाए कि आखिरत की ज़िंदगी, आखिरत में मौत नहीं है, क़यामत वाले दिन मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और उसको भी ज़बह कर दिया जाएगा, उसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी। तो फिर ना ख़त्म होने वाली वो ज़िंदगी, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। यहाँ हम मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं ना, यार बच्चियाँ तो मुस्तकबिल सही हो जाए, पढ़ाते हैं लिखाते हैं हुनर सिखाते हैं, मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। कितना मुस्तकबिल है किसी के पास गारंटी? कोई गारंटी भी कोई नहीं। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 100 साल ही है ना, करोड़ों में कोई एक जो है वो 100 साल से ऊपर जाता है, 2 चले जाएंगे 3 चले जाएंगे, वरना 100 साल तक भी कोई पहुंचता है। उस मुस्तकबिल के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश जद्दोजहद करते हैं, तो फिर मैं आखिरत के लिए क्या करते। और एक हदीस शरीफ में आता है कि दुनिया की हकीकत अल्लाह के नज़दीक कैसी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के साथ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, कितना खूबसूरत मंजर होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जा रहे हैं, सहाबा भी जा रहे हैं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। है सरकार तशरीफ़ फरमा है, आप जा रहे हैं, साथ सोने सोने सहाबा भी जा रहे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजरे तो वहाँ मरी हुई बकरी पड़ी थी, मुर्दार बकरी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा तुम्हें पता है कि इस बकरी की अहमियत घर वालों के नज़दीक क्या है। तो कहा वो तो इनके नज़दीक इतनी हकीर है, यानी यही वजह है ना उन्होंने इसको बाहर फेंका हुआ है, जिंदा तो नहीं कोई फेंकता, वो किसी काम की नहीं तो उठा के फेंक दी।
तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितनी हकारत घर वालों के लिए इस बकरी की है ना, अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया इस बकरी से भी ज़्यादा हकीर है। और खुदा के नज़दीक अगर इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो कोई काफिर पानी का एक घूंट नहीं पी सकता। लेकिन अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत नहीं, हैसियत कुछ नहीं है। तो फरमाता है इस दुनिया को अपनी आखिरत बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। अच्छा, अब सबसे अहम मसला, दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया किस चीज़ का नाम है? मालो दौलत का नाम दुनिया है, सोने चांदी का नाम दुनिया है, गाड़ी का नाम दुनिया है, बीवी बच्चों का नाम दुनिया है। किस चीज़ को दुनिया कहते किसे? मौलाना रूम से किसी ने पूछा दुनिया चीज़, दुनिया क्या है? तो आपने इतना खूबसूरत जवाब दिया, सारी बातें समेट कर रख दी। आप फरमाते हैं जो चीज़ रब से गाफिल कर दे वो दुनिया है। जो चीज़ अल्लाह से गाफिल कर दे वो दुनिया है। वो रुपया पैसा हो, वो सोना चांदी हो, वो गाड़ी हो, वो कोठियाँ हो, वो बंगले हो, वो कारें हो, वो बीवी हो, वो बच्चे हो, वो यार दोस्त हो, जो चीज़ अल्लाह से गाफिल कर देगी वो दुनिया है। और अगर ये चीज़ें अल्लाह से गाफिल न करें, यही मुसलमान का दीन बन जाती। बड़े बड़े सहाबा किराम अमीर कबीर हुए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने अमीर थे, कितने अमीर थे कि अल्लाह ने कितना उन्हें नवाजा था। उन्होंने कई दफ़ा इसी मालो दौलत के ज़रिए हुजूर से जन्नत खरीदी है। जिस तरह दुनियावी प्लाट पैसे का आता है ना, तो दुनिया में रहते हुए आखिरत का प्लाट भी बंदा खरीद सकता, लेकिन कब? जब रिज़्क़ हलाल से अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, तो उलमा लिखते हैं आपको खलील बनाने वे क्या चीज़ें अहम किरदार किनका था? एक थे तो अल्लाह के नबी और पैगंबर। तो फरमाते हैं 3 चीज़ें ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने आपका लक़ब खलील रखा। वे जी कौन सी? फरमाया नंबर 1, आपने रब को राज़ी करने के लिए अपने आप को भी आग में फिकवा दिया। नमरूद की आँख में बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमाशा लबे माम अभी। फरमाया जो इश्क है ना वो सब कुछ करवा देता है, अक्ल तो सोचती रह जाती। उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने आप को भी आग में फिकवा दिया। लेकिन फिर वो रब है ना, जो रब की खातिर कुर्बानी देता है, अल्लाह रायगा तो नहीं जाने देता, अल्लाह आग को भी गुलजार बना देता। वो आग गुलजार होगी। कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कहा आग ठंडी हो जाए इब्राहीम पर सलामती के साथ, वो आग भी ठंडी हो गई। फरमाया नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह को राज़ी करने के लिए मेहमानों पे खर्च कर दिया। आप वो अल्लाह के नबी हैं जो अकेले खाना ही नहीं खाते थे, मेहमान की तलाश में रहते थे। हम इब्राहीमी भी हैं, मिल्लत इब्राहीमी पर हैं हम, तो फिर हमें भी मेहमान की कदर करनी चाहिए। मेहमान नवाज भी होना चाहिए कि नहीं? कि मेहमान घर में आ जाए तो मुँह ही बना ले, रोटी के टाइम पे ही आ गए। ये भी तो होता है। कई दफ़ा कोई दुकान पे बैठे खाना खा रहे हो ना, तो कोई वाकफ गुजर जाए तो मुँह ही नीचे कर लेते, किधरे आके बह ही ना जाए। परेशान हो जाते खाने के टाइम पे घर में, अगर मेहमान आ जाए वो उन्हें भी रोटी पूछनी पैनी। तो इब्राहीमी तो ना हुए फिर हम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तनहा खाते ही नहीं थे, मेहमान नहीं आता तो भूखे रहते थे। और एक दफ़ा काफ़ी देर से मेहमान नहीं आया, भूखे, और भूख की शिद्दत जब बढ़ी तो मेहमान की तलाश में निकल गए। काफ़ी दूर निकल गए, एक बूढ़ा आदमी मिला, 70 साल का बूढ़ा। कहा बाबा जी खाना खाना है? कहा जी खाना है। कहा चलो आओ मैं खिलाता हूँ। उसको साथ लेकर आए, दस्तरखान लगाया, अपने सामने बिठाया, खाना लगाया। कहा बाबा जी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए याद रखें जब दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएं, जब सबके आगे खाना आ जाए ना, उसके बाद दुआ पढ़ के खाना शुरू करना चाहिए। आपने बिठा दिया, कहा जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ दी। कहा क्यों? कहा मैं तो तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं, तो लिहाजा मैं उसका नाम नहीं लूँगा। आपने फरमाया रोटी खानी है तो उसका नाम लेना पड़ेगा।
कहा नहीं मैं नाम नहीं लूँगा। आपने फरमाया रोटी नहीं मिलेगी, तो उसने कहा नहीं देते तो ना दो, तुम्हारी रोटी की खातिर मैं अपना दीन छोड़ दूँ। काफिर, मुसलमान नहीं, काफिर, रब का मुनकिर, खुदा का दुश्मन, रोटी की खातिर अपना मजहब नहीं छोड़ता है। और हम लोग 2 रोटियों की खातिर अपना दीन बदल देते, ईमान छोड़ देते, अपना ईमान बेच देते, 50 रुपए की खातिर बेईमानियाँ शुरू कर देते। देख लो कैसे मुसलमान है। वो काफिर होकर उठ के चला गया, कहा रोटी नहीं खानी, अपना मजहब बचाना है। और हमें पता भी है हमारा मजहब सच्चा है, हक है, और मैं जो अमल अगर करूँगा गलत करूँगा, फिर भी इस पेट की खातिर और 2 रोटियों की खातिर अपना ईमान बेच देते। ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। वो उठ के चला गया, लेकिन वो चला गया, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। आकर कहते अल्लाह ताला फरमाते इब्राहीम क्या हुआ, मेरे बंदे को उठा के दिया। कही अल्लाह तेरा बंदा, तुझे तो मानता ही कोई नहीं, या अल्लाह वो तेरा नाम नहीं लेता था इसलिए उठा दिया। तो अल्लाह ने फरमाया फिर क्या हुआ, मेरा नाम नहीं लेता था। और इब्राहीम तो एक वक्त नहीं दे सका, मैं पिछले 70 साल से दे रहा हूँ, पिछले 70 साल से दे रहा हूँ। हमें यही फिर मुसीबत पड़ गई। और यार जो सीधे हो गए तो अगर मसीते चल गए या हमने सच बोलना शुरू कर दिया तो रोटी तो मारी जाएगी, गाल तो पैसे खर्चता ही कोई नहीं है। अच्छा जो उसके दुश्मन है रब उसको रोटी देता है, तो जो उसके मानने वाले उसकी बात पर अमल करेंगे उसको रोटी नहीं देगा। तो चला गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया जाओ और जाकर उसे बुलाकर लाओ, अपने सामने बिठा के खाना खिलाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब रब का हुक्म आ गया जिਵੇਂ क्या करके विखाया यार ने, फिर ये नहीं कहा या अल्लाह मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आपे तो कटे है। हो जाती ना हमारी बेइज्जती छोटी छोटी बात पे कि आपे कटे और मैं क्यों सुलह करा, पता भी मैं गलत था, कह मैं क्यों जाऊँ। लेकिन खलील ने ये नहीं कहा, उसने कहा रब का हुक्म है तो जैसे हुक्म है वैसे ही होगा। गए बुलाने के लिए गए, कहा चलो आओ यार, और अल्लाह का नाम नहीं लेते ना लो, आज रोटी खा ले। कहा अब क्यों आ गया, पहले तो उठा के भेज दिया था, अब किस लिए आया है। और कहा जिस रब का नाम लेने का मुनकिर है उसी ने भेजा है। वो कहता है पिछले 70 साल से दे रहा हूँ, आज भी दूंगा, जा बुला कर लाओ, अपने सामने बिठाओ, खाना खिलाओ। और कहा तुम्हारा रब इतना मेहरबान है, कहा वो तो बड़ा ही मेहरबान है। कहा अगर मैं आ जाऊँ तो कबूल कर लेगा, कहा क्यों नहीं करेगा। कहा फिर इब्राहीम खाना बाद में खाते हैं, पहले कलमा पढ़ा के इस्लाम तो कबूल करवा। ये है वो रब कि जो इतना मेहरबान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया कि सारा माल ही उसने अल्लाह के नाम पर मेहमानों पर खर्च कर दिया। तो ये भी तो माल है ना, ये आखिरत में नजात का ज़रिया, वो तो वैसे ही बख्शे हुए उनके ज़रिए बाकियों की बख्शिश होनी है। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि ये दुनिया के अंदर जो माल दौलत है ना, इसका नाम खाली दुनिया नहीं है। अगर ये रब से गाफिल करे तो फिर तो दुनिया है, लेकिन इसी की खातिर तुम रब की रज़ा भी ख़रीद सकते हो, अपने रब को भी राज़ी कर सकते हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब, ये दुनिया खेल तमाशा है, ये खेल तमाशा है। आखिरत की ज़िंदगी वही सच्ची ज़िंदगी है। इंसान को जितना भी अल्लाह नवाज दे ना, मालो दौलत हो, ओहदा हो, रुतबा हो, उसको हमेशा झुक के रहना चाहिए। ये नहीं है अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कहते हैं ना अपनी औकात, तेरी औकात क्या है, औकात सबकी एक ही है। कहते हैं चाहे मालो दौलत ज़्यादा हो या कम हो, ओहदा बड़ा हो छोटा हो। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा इतना ना अकड़, ना इतने जज्बात में रह, हद से ना गुज़र, दायरा ज़ात में रह, एक कतरा नापाक है नस्ब तेरा, औकात यही है तेरी, अपनी औकात में रह। सबकी औकात यही है, एक नापाक पानी के कतरे से पैदाइश है सबकी, चाहे अमीर है या गरीब है, तो फिर औकात तो बराबर हुई ना। अपनी हैसियत नहीं बोलनी चाहिए। बाज़ गाँव में रवाज है कि चौधरी के बराबर कम भी नहीं बैठता। मियाँ शेर मोहम्मद अलैहि रहमा, ये अल्लाह वाले ने इनकी आदत होती है, लोगों को खाना खिलाते हैं। इनके लंगर जाने के बाद इसलिए जारी रहते हैं क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में लंगर खिलाया होता है। लंगर दुनिया से जाने के बाद उन्हीं का जारी होता है जिन्होंने ज़िंदगी में खिलाया होता है।
मियाँ शेर मोहम्मद अलैहिर्रहमा आपकी आदत ही लोगों को दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे। तो आपने इसी तरह खाना खिला रहे थे तो देखा एक आदमी कोने में बैठा है। उसने कहा भाई बेलिया तू क्यों नहीं रोटी खाता? उन्होंने कहा सरकार गाले में इस दस्तरखान से साढ़े पिंड का चौधरी बैठा है, साढ़े पिंड की रीत है कि कमी चौधरी के बराबर बह के रोटी नहीं खा सकता। सरकार चौधरी खा के उठ जाएगा तो फिर कमी की बारी आएगी, फिर मैं भी खा लाँगा। तो आपने फिर अपने मुरीदीन से कहा और भाई इधर दस्तरखान नया लगाओ, ये चौधरी के दस्तरखान में ना बैठे, इसका नया दस्तरखान लगाओ। नया दस्तरखान लगाया, वहाँ खाना लगवाया, उसको सामने बिठाकर खुद भी बैठ गए। कहा चला यार दो में कब्बी बह के खाइए, और तू चौधरी दा कब्बी मैं नबी पाक दा कब्बी। कहा असी दो में बह के खाने आ। ये है अल्लाह वाले कि जो अपने इतना मर्तबा और मकाम, अल्लाह ने विलायत भी इतना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया, लेकिन फिर भी अपने आप को छोटा और अपने आप को आजिज़ ही बनाकर रखते हैं। ये है अल्लाह वालों की पहचान कि जिन्हें किसी चीज़ ने अपने रब से गाफिल नहीं किया, अपने रब के करीब किया। वो माल दौलत हो, बंदा उसके ज़रिए अगर अपने अल्लाह को नहीं भूलता तो वही उसका दीन बन जाता। इसी तरह बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे, मजज़ूब थे, और ये ऐसे मजज़ूब थे कि एक दिन कब्रिस्तान में बैठे तो एक बंदे ने पूछा, एक दिन कब्रिस्तान में और उससे एक दिन पहले बाज़ार में बैठे हैं। तो एक बंदे ने कहा सलाम अर्ज़ की, बाबा जी इधर किधर आए हैं? उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि मैं अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ, अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। देखा अच्छा बाबा जी सुलह हो गई? कहा नहीं सुलह नहीं हो रही। ठीक है, बंदा चला गया। मजजूब थे ना, तार अल्लाह की तरफ खिंचे हुए थे, कभी कभी आबादी में ज़ाहिर होते थे। अच्छा फिर दिन गुजरा, अगले दिन वही बंदा गुजर रहा था तो देखा बाबा जी कब्रिस्तान में बैठे, सलाम किया। कहा बाबा जी आज इधर बैठे हो, खैरियत? कभी आबादी, कभी वीराने, कभी कब्रिस्तान, यहाँ किस लिए बैठे हो? कहा बेटा बाबे का एक ही काम है, अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। कब्रों वाले की तरफ इशारा किया, अल्लाह की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। कहा बाबा जी सुलह हो गई? कहा सुलह आज भी नहीं हुई। कहा बड़ी अजीब बात है, आबादी में जिंदों में थे, सुलह वहाँ नहीं हुई, अब मुर्दों में आगे है, सुलह यहाँ भी नहीं हुई। बाबा जी वजह क्या, सुलह क्यों नहीं होती? फरमाया जब ये जिंदा होते हैं ये नहीं मानते, जब मर जाते हैं तो फिर वो नहीं मानता। कहा कल ये नहीं मानते थे, आज वो नहीं मानता। आज वक्त है, ये मालो दौलत इधर ही रह जाना है, इसके जरिए रब को राजी करें। माल कमाने से अल्लाह मना नहीं करता, रिज़्क़ हलाल जितना हासिल हो सकता है हासिल करो, लेकिन उसके बाद मगरूर ना बनो। अल्लाह ताला ने जहाँ का बीवी बच्चों पर खर्च करो, रिश्तेदारों पर खर्च करो, मसाकीन गुरबा पर खर्च करो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अल्लाह ओहदे दे, ओहदे के ज़रिए कमज़ोरों की मदद करो। जो लोग कमज़ोरों की मदद करते हैं अल्लाह उनकी वजह से उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता, कमज़ोरों की वजह से अल्लाह बख्शिशें अता फरमाता। हदीस शरीफ में आता है एक शख्स ने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अपने भाई की शिकायत की, अर्ज़ की सरकार ये मेरा भाई इधर बैठा रहता है और मैं जाके कारोबार करता हूँ, कमाता हूँ, तो आप सरकार इसको भी इरशाद फरमाए। तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदे तुझे क्या पता हो, तुझे भी रिज़्क़ अल्लाह इसी की वजह से अता फरमाता, कमज़ोरों की वजह से। अल्लाह ताला दीनदारों की वजह, जो दीन के तुलाबा होते हैं या दीन की खिदमत कर रहे हो, उनकी वजह से अल्लाह ताला लोगों को रिज़्क़ अता फरमाता। तो ये मालो दौलत कमाना ये मना नहीं है, लेकिन रिज़्क़ हलाल हो और बंदा रब को भी ना बोले।